हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज का हमारे पास टॉपिक जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, इसके एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीन्स टॉपिक हमारे पास क्या है? टॉपिक हमारे पास है वोचर। टॉपिक हमारे पास क्या है? वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। मींस यहां पर हम वोचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर क्या हम डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। हम क्या डिस्कस करेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या होते हैं, प्लस उसके बाद हम वोचर के बारे में डिस्कस करेंगे। वोचर्स और सोर्स के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, उसके हिसाब से हमें ये और क्लियरिटी होगी, क्योंकि एग्जाम्पल के बेस पर हमें कंसेप्ट क्लियर होता है। स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। मेरे पास है पार्टी ए, दूसरी है मेरे पास पार्टी बी। सपोज ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है। अब इन दो के बीच में एक ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है। सपोज हमारे पास ये जो बी है, ये जो बी हमारे पास है, सपोज ये मेरे पास है बिजनेस एंटिटी। कौन सी है? एक बिजनेस एंटिटी है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ए जो हमारे पास है, ए मेरे पास है सप्लायर। क्या है? एक सप्लायर है, या मेरे पास कस्टमर हो सकता है, ठीक है। दो पार्टीज हमारे पास हैं, दो पार्टीज के बीच में यहां पर एक ट्रांजैक्शन हो रही है। अब क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? फॉर एग्जाम्पल ये जो बी है हमारे पास, बिजनेस एंटिटी जो है, ये ए के पास जाता है और ए से कहता है कि मुझे क्या करना है? मुझे परचेज करना है गुड्स। क्या परचेज करना है? गुड्स, जिनका वर्थ कितना होगा? जिनका वर्थ होगा सपोज 1000 रुपीज, ठीक है। 1000 रुपीज उन गुड्स का वर्थ है, लेकिन मुझे किस पे लेना है? मुझे लेना है क्रेडिट पे, कुछ टाइम के लिए। मुझे सपोज एक महीने का आप गैप देंगे, एक महीने तक मैं आपके पास जो गुड ले रहा हूं वो मैं क्रेडिट पे ले रहा हूं। अब देखो हमारे पास ये बिजनेस ट्रांजैक्शन यहां पर जो हुई, ये ट्रांजैक्शन जो हुई, सबसे पहला काम हमारे पास यहां पर क्या है? सबसे पहला काम हमारे पास यहां पर ये है। हमारे पास सबसे पहला काम क्या है? हमारे पास पार्टी ए है, हमारे पास पार्टी ए है और पार्टी बी है। पार्टी बी हमारे पास बिजनेस एंटिटी है। क्या है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये है हमारे पास सपोज अभी अभी केस में जो हमारे पास है, ये है सप्लायर। सबसे पहला काम स्टेप नंबर वन हमारे पास क्या होता है? हमने इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। हमने देखना है कि या हमारे पास ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्या है? उसके बाद जब हमने देखा अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो हमने देखना है क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। क्या हमारे पास ये क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन है या नॉन क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन है। मींस जो हमारे पास क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन है। जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, जब मुझे इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, ठीक है। इन दो के बीच में ट्रांजैक्शन हुई। बी ने परचेज किया, क्या किया? परचेज किया गुड्स ऑफ वर्थ 1000 रुपीज। कितने रुपीज का लिया? 1000 रुपीज का लिया ऑन क्रेडिट। अब देखो, जब ये दो बंदे हमारे पास हैं, दो पार्टीज हमारे पास हैं, इन दो के बीच में हमारे पास क्या हुई है? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। मुझे अब इसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास एक डिटेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिटेल होनी चाहिए। जब ये बी जो है ए के पास गया, परचेज किया, तो ए ने इसको गुड्स दिए। क्या दिए? गुड्स दिए। कितने दिए? 1000 रुपए के गुड्स दिए। उसमें जब उसने इस बी को, इस बिजनेस एंटिटी को गुड्स दिए, गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट दिया। क्या दिया? एक डॉक्यूमेंट दिया। उस डॉक्यूमेंट में उसने क्या क्या लिखा? उसने लिखा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या लिखा? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन किस तरीके की थी?
मतलब क्या ये परचेज था, क्या ये सेल्स था? अच्छा, परचेज अगर था तो कैश सेल, कैश परचेज था या क्रेडिट परचेज था, वो सब नेचर जो है इसमें इस ट्रांजैक्शन में उसने लिखी। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद देखो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज उसने क्या लिखा, नेचर लिखा उसमें। उसके बाद उसके और ज्यादा डिटेल्स जो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड थी, क्या क्या लिया, डेट लिखा, अमाउंट लिखा, कब देना है, सिग्नेचर एटसेट्रा, सारी डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट में लिखी, ठीक है कि नहीं। और किसको दी, इस पार्टी बी को, ठीक है, गुड्स के साथ। अब ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास क्रिएट हुआ, जो ही हमने ट्रांजैक्शन की, अभी रिकॉर्ड नहीं की, ट्रांजैक्शन की, तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। एक डॉक्यूमेंट जो हमारे पास क्रिएट हुआ, जो डॉक्यूमेंट देखो, जब हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या की, बिजनेस ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हुई, ए और बी के बीच में, ठीक है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जब हुई तो यहां पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, क्या हुआ, डॉक्यूमेंट। जो ही ट्रांजैक्शन हुई, अच्छे तरीके से समझना, जो ही ट्रांजैक्शन हुई तो यहां पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है इस ट्रांजैक्शन को, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है। मींस इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का ये एक एविडेंस बनता है कि हां, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है ये दो पार्टीज के बीच में हुई थी और किस किस्म की हुई थी, क्या क्या इसमें हुआ था, ठीक है कि नहीं। इसमें सब कुछ हमारे पास डिटेल्ड अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड। इस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को, इस डॉक्यूमेंट को जो एट फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएट होता है किसी पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन में, क्या कह रहा हूं, अ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जो कि उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस बताता है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एविडेंस बताता है, उसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह है कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, वहां पर एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ जो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के डिटेल्स के बारे में बता रहा कि ट्रांजैक्शन कब हुई, कैसे हुई, किस तरीके की हुई, इसमें अमाउंट क्या है, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है कि नहीं। अब क्या होता है कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट जो है ये बिजनेस एंटिटी को जब मिला, ये जब उस बिजनेस एंटिटी बी को मिला, उसने अब क्या किया, उसने अपनी एक ओरिजिनल बुक ओपन की, क्या की, उसने अपनी ओरिजिनल बुक ओपन की, जिसमें वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, क्या करता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अब सबसे पहले क्या काम करेगा, उस सोर्स डॉक्यूमेंट को देखेगा, क्या करेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट उसने लिया, ठीक है कि नहीं। मैं बताऊंगा इस केस में, जो अभी मैंने एग्जांपल दी, इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था, मैंने ये बताया भी वैसे प्रीवियस लेक्चर में। हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट जो इसने लिया, अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ये देखेगा कि हमारे पास यहां पर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो ए और मेरे बीच हुई है, मींस बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस एंटिटी के बीच में हुई है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है कि नहीं। जब अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो अकाउंट्स का जो है, वो जो अकाउंट्स का डिटेल है वो लिखेगा, वो किसमें, ओरिजिनल बुक में। किसमें, ओरिजिनल बुक में। ओरिजिनल बुक में क्या क्या लिखेगा कि मेरे पास एक अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1, दूसरा है सपोज अकाउंट नंबर 2, 3 भी हो सकते हैं, हमारे पास एटलीस्ट 2 होते हैं, 2 अकाउंट हमारे पास क्रिएट हुए हैं। अब ये 2 अकाउंट जो है, इनका इफेक्ट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस एंटिटी पे हो रहा है, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। वो कैसे रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा, सपोज हमारे पास अकाउंट एक ए है, उसको डेबिट करेगा, दूसरा अकाउंट जो है हमारे पास वो क्रेडिट होगा, और ये ट्रांजैक्शन जो है यहां पर क्लोज होगी। यहां पर छोटी सी नरेशन इसके बारे में डिस्कस मतलब प्रेजेंट करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड है, इसका नेचर क्या है, बस यहां पर उसका अमाउंट लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, जो ही ट्रांजैक्शन होती है, एक एविडेंस क्रिएट होता है, क्या होता है, एक एविडेंस क्रिएट होता है, मींस एक डॉक्यूमेंट हमारे पास क्रिएट होता है। जो डॉक्यूमेंट हमारे पास एक पार्टी जो है वो क्रिएट करती है, या कभी कभार दोनों पार्टी क्रिएट करती हैं, तो वो एविडेंस उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड होता है, जिसकी मदद से हम वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहां रिकॉर्ड कर सकते हैं, सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, मींस जर्नल में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखो हमने यहां पर क्या सीखा, हमने सीखा कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो है
जब बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन एक सिंगल ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सिंगल ट्रांजैक्शन। अब ये सिंगल ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकती है? ये हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, ये हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन एक सिंगल ट्रांजैक्शन हो रही है, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक सिंगल ट्रांजैक्शन हो रही है, उस केस में उस सिंगल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट जो करता है, जो उसका प्रूफ बन जाता है, जिसके बेसिस पर हम ओरिजिनल बुक्स में उस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। उस चीज को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स किस किस्म के होते हैं, तो हमने माइंड में ये रखना है कि हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो कितने किस्म की होती हैं? कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके बेस पर ही हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट वो क्रिएट हो सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास होता है, जो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड डिटेल्स बताता है, उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल सोर्स डॉक्यूमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं हम कैश ट्रांजैक्शन से। कहां से स्टार्ट करते हैं हम? कैश ट्रांजैक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? कैश ट्रांजैक्शन से। तो कैश ट्रांजैक्शन हमारे पास जो होता है, कैश ट्रांजैक्शन हमने देखा, कैश दो किस्म का हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन बिजनेस ट्रांजैक्शन, दो तरीके से। कैश इन हैंड एंड कैश वाया या कैश इन बैंक। ठीक है, तो कैश को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। अब देखो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हो रही है, जिस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? कैश रिसीव्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? कैश रिसीव्ड ऑफ रुपीज से 10,000। कोई एक ट्रांजैक्शन हुई जिसमें हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है। अब कैश रिसीव कहां से, किस तरीके से हो सकता है? जैसे हमारे पास हो सकता है, जैसे मैंने किया कैश सेल्स। क्या किया? कैश सेल्स फॉर एग्जाम्पल। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ठीक है कि नहीं? इस केस में, इन दोनों केस में मेरे पास क्या हो सकता है? इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। समझ आ रही मेरी बात? इन कैश। तो मेरे पास सपोज ये सब ट्रांजैक्शन जो है जिनमें मैं कैश रिसीव कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कैश रिसीव कर रहा हूं। अब इस केस में क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? इस केस में क्या हो जाएगा? जो हमारे पास कैश रिसीव्ड वाली हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी, बहुत सारी ट्रांजैक्शन जिसमें हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है, मींस एक बिजनेस एंटिटी जो है वो कैश रिसीव कर रही है किसी पार्टी ए से। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास? मैं सपोज एग्जांपल ले लूंगा यहां पर, कैश सेल्स। कैश सेल्स मींस इस बिजनेस एंटिटी ने सेल किया, किसको दिया? पार्टी ए को, जो कि हमारे पास एक कस्टमर है। अब इसने यहां से क्या किया? यहां से कैश रिसीव किया। क्या किया? कैश रिसीव किया। जो ही इसने कैश रिसीव किया, अब इस पार्टी ए को, इस पार्टी ए जो हमारे पास है, कस्टमर ए है, या हमारे पास बिजनेस एंटिटी जो हमारे पास बी है, ठीक है कि नहीं, इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा, या जो कस्टमर है इसको रिकॉर्ड करना होगा कि मैंने कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की। तो इस चीज के लिए यहां पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास एक बिजनेस एंटिटी है जिसने हमारे पास कैश सेल की, सपोज 1000 रुपए की। अब इसको रिकॉर्ड करना है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुई, यहां पर एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। ये बिजनेस एंटिटी क्या करेगी? जो ही ये पार्टी ए से कैश रिसीव करेगी, ये इस ट्रांजैक्शन के डिटेल्स जो है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखेगी, जिसको हम कहते हैं कैश रिसीट। क्या कहते हैं? कैश रिसीट, या सिंपल हम इसको कहते हैं रिसीट। क्या कहते हैं? रिसीट। आप देखो हमारे पास यहां पर कैश सेल हुआ। क्या हुआ? कैश सेल हुआ। देखो सेल में भी हम कैश रिसीव भी कर सकते हैं, हम कैश पे भी कर सकते हैं। अगर यहां पर कैश सेल हुआ, कैश रिसीट हुआ, इस चीज को हम कहते हैं कैश रिसीट। क्या कहते हैं? कैश रिसीट कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात? और ये कौन प्रिपेयर करेगा? ये वो प्रिपेयर करेगा जो सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। किसको दे देगा? जिसने ये सेल लिया, जिसने ये अमाउंट, जिसने ये मर्केंडाइज या गुड कोई खरीदा।
ठीक है कि नहीं? इसके बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे किसी बुक में, जिसको हम सब्सिडियरी बुक कहते हैं। सब्सिडियरी या ओरिजिनल बुक जो हमारे पास है उसमें रिकॉर्ड करेंगे इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर। कौन सी ट्रांजैक्शन? कैश रिसीव्ड वाली ट्रांजैक्शन, जहां पर भी हमने कैश रिसीव किया। इसी तरीके से हमारे पास होता है कैश कैश पेड। कैश पेड, कैश पे किस में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने किया कैश परचेजेस ऑफ वर्थ ₹1000। मैं बिजनेस एंटिटी हूं, सपोज एक बिजनेस एंटिटी है, वो पार्टी ए के पास गया जो कि एक सप्लायर है। क्या है? सप्लायर है। इस पार्टी ए से उसने क्या लिया? उसने मर्केंडाइज दिया, सपोज गुड्स लिए ₹1000 के, तो इसलिए ये बिजनेस एंटिटी इसको कैश पे करेगी। क्या करेगी? कैश पे करेगी। इस एंटायर ट्रांजैक्शन को एविडेंस के तौर पर, या एक प्रूफ के तौर पर कौन हमें बताएगा? एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहेंगे। लेकिन इस केस में हमारे पास जहां पर कैश पेमेंट होता है, कैश पेमेंट में भी हमारे पास, देखो इसने कैश पे किया, ठीक है कि नहीं? अब हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा? एक ये जो हमारे पास बिजनेस एंटिटी है, ये यहां पर एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगी, या हमारे पास सप्लायर जो हमारे पास है ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। देखो हर एक में दोनों डायरेक्शन से बताऊंगा कौन कौन सा किस तरीके का हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। हमारे पास सपोज बिजनेस एंटिटी जो है इसने परचेज की, क्या की? परचेज की। तो इस केस में हमारे पास ये क्रिएट करेगा, ये क्या क्रिएट करेगा? ये एक रसीट क्रिएट करेगा। क्या करेगा? रसीट क्रिएट करेगा, जिसमें वो डिटेल लिखेगा। उसको कहेंगे हम परचेज रसीट। क्या कहेंगे? परचेज रसीट। लेकिन ये परचेज रसीट इस सप्लायर को दे दिया, ये सप्लायर के लिए हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया सेल्स रसीट। सप्लायर के लिए है सेल्स रिसीट और बिजनेस एंटिटी के लिए है कैश रिसीट। समझ आ रही मेरी बात? तो ये हमारा परचेज रिसीट और इसके लिए है सेल्स रिसीट। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि जब भी कैश ट्रांजैक्शन होता है, जब भी हमारे पास कैश ट्रांजैक्शंस होती है, कोई भी सिंगल कैश ट्रांजैक्शन, सिंगल कैश ट्रांजैक्शन होती है, उस केस में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जिसको हम जनरली कहते हैं रसीट। चाहे कैश रिसीट हो, चाहे परचेज रिसीट हो, चाहे हमारे पास सेल्स रिसीट हो, दोनों रिसीट हमारे पास क्या है? कैश रिसीट। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो रिसीट होता है, जो हमारे पास रिसीट एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, वो कब क्रिएट होता है? कैश ट्रांजैक्शंस में। और ये कैश रिसीट, या ये जो हमारे पास कैश रिसीट भी हम इसको कहते हैं, या सिंपल रिसीट भी कहते हैं, जिसमें परचेजेस और सेल्स का डिटेल, इंस्ट्रक्शंस, डिटेल्स, नेचर, डिटेल, हर एक चीज इसमें मेंशन की होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो रिसीट है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है? लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं, कैश ट्रांजैक्शन वाया बैंक भी करते हैं। क्या करते हैं? वाया बैंक के थ्रू हम कैश डिपॉजिट भी करते हैं, हम कैश इशू भी करते हैं। ठीक है कि नहीं? फॉर डिपॉजिट, फॉर पेमेंट एटसेट्रा, हम वाया कैश भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, चाहे कैश इन हैंड से हम ट्रांजैक्शन करते हैं या कैश वाया बैंक की थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब वो सब ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस सोर्स डॉक्यूमेंट को जो इसको बैक करता है, उसको कहते हैं रिसीट। कैश रिसीट या सिंपल रिसीट। अब हम क्या कह सकते हैं? फाइनली हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिसीट होता है, हमारे पास जो रिसीट होता है वो क्या होता है? हमारे पास जो रिसीट है, हमारे पास जो रिसीट होता है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। ये माइंड में रखना है। ठीक है? इसके बेस पर भी क्वेश्चन आपको आ जा सकता है कि व्हाट इज रिसीट? कैश रिसीट इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इज अ रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन, इज अ रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। यह है एक एग्जांपल किसकी? सोर्स डॉक्यूमेंट की हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा केस लूं, देखो डेबिट और क्रेडिट नोट में यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैंने डिस्कस किया सेपरेट टॉपिक में। मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा, जैसे कि हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। अब हम किसकी ओर मूव करेंगे मैं बता दूंगा। अगर मेरे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई, क्या हुई? एक सिंगल क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है। अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमारे पास परचेजेस हो सकती हैं, सेल्स हो सकती हैं, व्हाटएवर जो भी हमारे पास है। अब देखो सपोज हमारे पास क्या है? क्रेडिट परचेजेस हैं। क्या है? क्रेडिट परचेजेस हैं। या क्रेडिट हमारे पास क्या है?
सेल्स है। जब हमने क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट सेल किया, सपोज हमारे पास ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी के पास गई। सपोज पार्टी ए मेरे पास एक बिजनेस एंटिटी है, पार्टी बी जो हमारे पास है सपोज ये सप्लायर है, ठीक है, ये इसके पास गई, इसने इससे 1000 का मटेरियल जो है, 1000 के गुड्स जो है वो खरीदे, लेकिन क्रेडिट पे खरीदे। किस पे खरीदे? क्रेडिट पे खरीदे। अब बी पार्टी जो है इसको गुड दे देगी और साथ में एक डॉक्यूमेंट दे देगी। वो डॉक्यूमेंट इस ट्रांजैक्शन का डिटेल बताएगा। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं इनवॉइस। क्या कहते हैं? इनवॉइस। कभी कभार इसको टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं, या हम इसको बिल भी कहते हैं। जनरली हम जाते हैं ना दुकान में, बिल दे दो, क्योंकि हम उधार से लेते हैं, सामान जो लेते हैं उसके बाद हमें बिल दिया जाता है, वो डिटेल बताता है ट्रांजैक्शन का। इसका मतलब यह है कि जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, चाहे क्रेडिट रिसीट होगा, क्रेडिट पेमेंट होगा, समझ आ रही मेरी बात? क्रेडिट रिसीट मतलब हमारे पास क्रेडिट परचेज हमने किया, क्रेडिट सेल की, ठीक है कि नहीं, उस केस में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा वो होगा इनवॉइस क्रिएट। वो ये भी क्रिएट कर सकता है, ये भी क्रिएट कर सकता है। अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हो सकता है, वो हमारे पास परचेज इनवॉइस हो सकता है, सेल्स इनवॉइस हो सकता है। और एक और पॉइंट याद रखना है यहां पर हमारे पास, कि जो हमारे पास इनवॉइस होती है, ये माइंड में रखना है, इसको 3 कॉपीज में प्रिपेयर किया जाता है। मतलब जो सपोज हमारे पास परचेज कर रहा है, क्रेडिट परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है? क्रेडिट परचेज कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास 3 कॉपी जो है बिजनेस एंटिटी क्रिएट करेगी, ठीक है नहीं, एक खुद को रखेगी, एक सामान के साथ भेजेगी, एक पर्टिकुलरली उस बिजनेस जिसको भेजना है उसको भेजेगी, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास इनवॉइसेस जो है 3 किस्म की, 3 कॉपीज में प्रिपेयर की जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे वोचर्स के बारे में, कि वोचर्स हमारे पास क्या होते हैं। देखो, वोचर हमारे पास क्या होता है? वोचर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज एन एविडेंस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कि मतलब हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होता है कि ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो है हुई है 2 पार्टीज के बीच में या 3 पार्टीज के बीच में। लेकिन आप कहेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट भी तो यही होता है कि हमारे पास एक एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। बिल्कुल, ये भी हमारे पास एविडेंस होता है किसका? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। लेकिन हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट और वोचर के बीच में सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास क्या है कि सोर्स डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं, ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन जब होती है, तो वहां पर उस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो हमें एक सोर्स डॉक्यूमेंट बताता है। मीन सोर्स डॉक्यूमेंट उस एक सिंगल ट्रांजैक्शन, माइंड में रखना, सिंगल ट्रांजैक्शन के डिटेल के बारे में हमें कौन बताता है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सपोज हमारे पास एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन हुई, सपोज कैश रिसीव्ड हुआ या कैश परचेज हुआ या कैश सेल हुआ, हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हुई। जो ही एक कैश ट्रांजैक्शन हुई, सपोज मैंने एक कैश ट्रांजैक्शन किया, कंप्यूटर जो है वो खरीदा, वाई कैश परचेज किया, ठीक है कि नहीं। जब मैंने कैश परचेज किया तो मुझे उस दूसरी पार्टी से क्या मिलेगा? एक कैश मेमो मिलेगा। क्या मिलेगा? कैश मेमो मिलेगा, जिसको हम रिसीट कहते हैं। लेकिन अब मैंने क्या काम किया? जो मैंने पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन की, मैंने कैश ट्रांजैक्शन की। सपोज मैं इस कैश ट्रांजैक्शन को नाम रखता हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन 1। उसी तरीके से मैंने दूसरी कैश ट्रांजैक्शन की, मैंने लिखा उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन 2। इसी तरीके से मैंने सपोज तीसरी ट्रांजैक्शन की, वो भी कैश ट्रांजैक्शन है, वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन 3। ये मेरे पास 3 ट्रांजैक्शन मैंने की, तीनों ट्रांजैक्शन क्या है मेरे पास? कैश ट्रांजैक्शन। क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। जब मैंने ये कैश ट्रांजैक्शंस की, बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट के लिए मेरे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, मीन से कैश रिसीट क्रिएट हुआ, जो कि मुझे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में बताएगा। इसी तरीके जब मैंने दूसरी कैश ट्रांजैक्शन की तो मेरे पास दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट सेम मींस एक रिसीट क्रिएट हुआ। इसी तरीके से थर्ड ट्रांजैक्शन की कैश ट्रांजैक्शन, मेरे पास एक और सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। हर एक कैश ट्रांजैक्शन के लिए एक एविडेंस क्रिएट होगा, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेकिन मुझे जब इस
तीनों का कैश ट्रांजैक्शन का डिटेल, ये क्या कहते हैं, एक समराइज्ड रिजल्ट लिखना होगा अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में। मुझे ये लिखना होगा कि मुझे एक महीने के बाद या एक मंथ के बाद, सपोज मैंने ये 3 कैश ट्रांजैक्शन की, मुझे इनका नेट इफेक्ट, नेट नहीं, एक कंप्लीट समराइज्ड रिजल्ट लिखना होगा कि मैंने कितना कैश ट्रांजैक्शन किया, मैंने कितनी कैश परचेजेस की, मींस मैंने कितना एक्सपेंस किया, तो मुझे रिकॉर्ड करना होगा। तो मैं ये अलग अलग से रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं क्या काम करूंगा, जितने भी मेरे पास इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट है, इनका मैं सम टोटल करूंगा। क्या करूंगा? सम टोटल करूंगा। ये सम टोटल जो मेरे पास होगा, अभी इस केस में मैंने परचेज किया, तो ये सम टोटल मेरे पास होगा टोटल एक्सपेंसेस। क्या होगा? टोटल एक्सपेंसेस। इसको मुझे रिकॉर्ड करना होगा, तो इस चीज के लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या मुझे क्रिएट करना पड़ेगा या दूसरी पार्टी को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या लिखेंगे, जिसमें हम ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन 1 है, बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 है, बिजनेस ट्रांजैक्शन 3 है या बिजनेस ट्रांजैक्शन 4 है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, हर एक मेरे पास ये क्या है, ये है कैश परचेजेस। ये क्या है? कैश परचेजेस। अब अगर आप यहां पर माइंड रखेंगे थोड़ा, जितनी भी यहां पर ट्रांजैक्शन है, ये सिमिलर ट्रांजैक्शन है। क्या है? सिमिलर ट्रांजैक्शन है, कि कैश परचेजेस है, हर एक ट्रांजैक्शन जो है कैश परचेज है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा। जितने भी मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे, जितने भी मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे, इनका मैं सम टोटल करूंगा। क्या करूंगा? सम टोटल करूंगा, जो मुझे बताएगा आपको कितना एक्सपेंस टोटल हुआ है इस साल का। उसके बाद मुझे इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखना है, एक तो लिखना है सम टोटल, मैंने लिखा। उसके बाद मुझे लिखना है इसमें ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हुई है, कौन सा नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है? कैश परचेज। उसके बाद ये लिखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स मुझे इन्वॉल्व हुए हैं जब मैंने परचेजेस की। ये जरूरी नहीं कि हमने एक ही के साथ कैश परचेज किया होगा, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, लेकिन जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं वो सब अकाउंट मुझे रिकॉर्ड करने हैं। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद मैंने कितना पे किया, कितना एक्सपेंस हुआ, वो भी मुझे रिकॉर्ड करना है। मतलब एक समराइज फॉर्मेट में मुझे लिखना है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, जो बहुत सारी ट्रांजैक्शन मैंने की, बहुत सारी यहां पर ट्रांजैक्शन की, लेकिन एक ही किस्म की ट्रांजैक्शन जब की, उन एक ही किस्म का ट्रांजैक्शन का मुझे समरी लिखना है। क्या लिखना है? समरी लिखना है, जहां से मैं रिजल्ट को इन्फर कर सकता हूं, जहां से मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूं, जहां से मैं इसका इफेक्ट निकाल सकता हूं कि बिजनेस एंटिटी पे इफेक्ट क्या हुआ है। इन ट्रांजैक्शन को, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, इनके सोर्स डॉक्यूमेंट का कंप्लीट जो हमारे पास है, वो जो समरी है, वो मैं सम टोटल जो करूंगा, वो मैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखूंगा। वो डॉक्यूमेंट जब मैं क्रिएट करूंगा, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं वोचर। क्या कहते हैं? वोचर। इसका मतलब वोचर भी हमें एविडेंस ही प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एविडेंस ही प्रोवाइड करता है। लेकिन एविडेंस प्रोवाइड करता है बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का, लेकिन ये बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो होंगी वो होंगी सिमिलर नेचर की। कितनी क्या होंगी? सिमिलर नेचर की। जैसे हम कैश वोचर करते हैं, तो उसमें सब जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो कैश नेचर की होती है। उसमें कैश रिसीट भी हो सकता है, हमारे पास कैश क्या कहते हैं, क्रेडिट वोचर भी हो सकता है, कैश पेमेंट वोचर भी हो सकता है, जिसको हम डेबिट वोचर भी कहते हैं। लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हम वोचर क्रिएट करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? अब यहां से हमें क्या आइडिया हुआ कि जब सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर पहले जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जर्नल, तो जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर एक सिंगल, क्योंकि हम जर्नल में एक सिंगल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, डे बाय डे वाइज हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब हमने इन्हीं ट्रांजैक्शन को, ये जो बहुत सारी ट्रांजैक्शन है जिनके बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है, इनको हमने इन ट्रांजैक्शन को मुझे रिकॉर्ड करना है बुक ऑफ अकाउंट्स में, जैसे मुझे लेजर में रिकॉर्ड करना होगा, या टोटल एक्सपेंस मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा, तो मैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करता हूं, मैं उनको रिकॉर्ड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वोचर। इसीलिए तो हमने समरी क्रिएट की ना, तो हमें आसानी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, जो हम बुक ऑफ अकाउंट्स में वो लिखते हैं, वो ट्रांजैक्शन उसके बेसिस पर लिखते हैं, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बेस पर लिखते हैं, उसको हम कहते हैं वोचर। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूंगा आपको, हमारे पास सिंपल भाषा में अगर मैं यहां पर कहूंगा, हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है वो एविडेंस ही होता है किसका? एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती है। लेकिन हमारे पास वोचर जो होता है, इट इज आल्सो एन एविडेंस फॉर
नंबर ऑफ बट सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब ये जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है ये समराइज्ड फॉर्मेट में नहीं होता है, लेकिन वोचर हमारे पास क्या होता है, एक समराइज्ड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो दिस वाज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दिस सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वोचर। अब हमारे पास ये जो वोचर होता है इसके हमने टाइप्स डिटेल्स में पढ़ी है, इसमें इसके टाइप्स जो होते हैं क्या क्या होता है वो हमने पढ़ा है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जनरली अगर हम बात करेंगे, जनरली हम वोचर प्रिपेयर करते हैं फॉर अकाउंट्स पेएबल। किसमें? अकाउंट्स पेएबल के लिए। जनरली बिजनेस एंटिटी जो है अकाउंट्स पेएबल के लिए वोचर प्रिपेयर करती है। देखो कंफ्यूजन नहीं होनी है, अकाउंट्स पेएबल होता है सिर्फ लाइबिलिटी के लिए, जो हमने क्या किया, क्रेडिट परचेजेस किया, लेकिन हम कैश परचेज भी करते हैं, उसके लिए भी हम वोचर क्रिएट करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हम कैश ट्रांजैक्शन के लिए भी वोचर प्रिपेयर करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए भी वोचर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जनरली अगर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटिटी जो है वोचर प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स पेएबल के लिए। मींस उन्होंने किसी सप्लायर से, ये हमारे पास कोई सप्लायर है, सप्लायर से बहुत सारी चीजें ली हैं क्रेडिट पे। अब किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, सपोज 2 महीने 3 महीने के बाद उनको देखना है कि हमें सप्लायर को कितना पे करना है। वो सारे सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, सारे सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे। ये कौन कलेक्ट करेगा? हमारे पास बिजनेस एंटिटी में होता है एक अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट। क्या होता है? अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट। ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट, उन सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो क्रेडिट परचेज की है, उन सारे क्रेडिट परचेज का सोर्स डॉक्यूमेंट मीन इनवॉइसेस कलेक्ट करेगा। जितना भी इनवॉइसेस किसने दी है? सप्लायर ने इनको दी है। उन सारे इनवॉइसेस का वो क्या करेगा? सम टोटल करेगा। वो सम टोटल जो है वो रिकॉर्ड करेगा एज अ टोटल एक्सपेंस। क्या करे? टोटल एक्सपेंस नहीं, एज अ टोटल लाइबिलिटी, क्योंकि अभी पे नहीं किया है। तो ये हमारे पास टोटल लाइबिलिटी जो है, इतना पे करना है, वो रिकॉर्ड करेगा वो डॉक्यूमेंट में, मींस वोचर में। फिर उसके बाद वोचर जो है, वोचर को मैच किया जाएगा, वोचर को मैच किया जाएगा परचेज ऑर्डर के साथ। परचेज ऑर्डर मीन जितना हमने परचेज ऑर्डर दिया था उस सप्लायर को, उतना हमें गुड पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या वो मैच कर रहे हैं? जितना हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, जितना हमारे पास अकाउंट पेएबल यहां पर बता रहा है, जितना हमने टोटल लाइबिलिटी पे करनी है, और जितना हमारे पास परचेज ऑर्डर, दोनों मैच कर रहा है। जब वो दोनों मैच करेगा उसके बाद अकाउंट पेएबल डिपार्टमेंट जो है वो वोचर को इश्यू करेगा। वोचर को जब इश्यू करेगा तो इसका मतलब यह है कि अब हमने जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे करनी है। जब लाइबिलिटी पे हो जाएगी फिर उसमें उसको वोचर को कहते हैं वोचर पेड। और ये जो टोटल लाइबिलिटी है ये हम कहां पर लिखते हैं? बैलेंस शीट में। हमारे पास जो लाइबिलिटी साइड होती है वहां पर लिखते हैं टोटल लाइबिलिटीज। जब हमने पे की तो जितना एक्सपेंसेस हुआ है वो टोटल एक्सपेंसेस हम कहां पर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको माइंड में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमेशा, ये तो ऑब्वियस है, हमारे पास जो वोचर होता है, वोचर जो है ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। क्या है? इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी बिजनेस एंटिटी का, मतलब बिजनेस एंटिटी खुद प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो हम कभी कभार इसको कहते हैं इट इज अ मेमोरेंडम ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी। क्या है? ये हमारे पास एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ लाइबिलिटी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि हमारे पास जब वोचर हम प्रिपेयर करते हैं, वोचर प्रिपेयर करते हैं पेमेंट्स के लिए। क्या करते हैं? पेमेंट्स के लिए। जब हमारे पास लाइबिलिटी होगी, ठीक है नहीं, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सिर्फ लाइबिलिटी के लिए हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, पेमेंट्स के लिए नहीं करते हैं, रिसीट के लिए भी करते हैं। जब हमारे पास पेमेंट के लिए मैंने वोचर प्रिपेयर किया है, इसका मतलब यह है कि जब वोचर प्रिपेयर हुआ है तो वो ऑथराइज करता है किनको? ऑथराइज करता है पेमेंट्स को, कि अब कंपनीज को वो पेमेंट करनी है। समझ आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास वोचर जो है वो सपोर्ट करता है किनको? इनवॉइसेस को। किनको? इनवॉइसेस को। क्योंकि इस केस में हमारे पास बहुत सारी इनवॉइसेस आई होंगी। क्या वो इनवॉइसेस ठीक हैं? क्या परचेज ऑर्डर को मैच कर रही हैं? जो ही वोचर बना, इसका मतलब यह है कि इनवॉइसेस जितनी भी हमारे पास मिली है वो ठीक है, करेक्ट है। इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है? और इंपॉर्टेंस हमारे पास वोचर की अगर हम बात करते हैं तो वोचर हमारे पास एक लीगल एविडेंस बनता है। लीगल एविडेंस, अगर हमने
कोई भी हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई है, अगर हमें उसमें कोई डाउट है या कोई ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर हमारे पास कोई उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम वोचर हमारे पास, या कभी कभार हम ऐसे हो जाता है कि हमारे पास कोई ऑडिटर आता है, ठीक है नहीं, वो बताता है कि आपने पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये नहीं की है। सपोज आपके पास ये लॉसेस नहीं हुआ है या एक्सपेंसेस नहीं हुआ है, या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है, तो आप बताएं यहां पर ये आपने कैसे लिखा है। तो आप क्या काम करते हैं, हम आप उसको उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस का या एक्सपेंसेस का वोचर लेते हैं, वो आपके पास एक एविडेंस क्रिएट होता है आप वहां पर। इसका मतलब ये है कि हम वोचर क्रिएट करते हैं जो कि हमें हेल्प करता है किसके दौरान, ऑडिट के दौरान, ठीक है कि नहीं। ऑडिट के दौरान ये बेस्ट एविडेंस हमारे पास बन जाता है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं और बता दूंगा आपको। सबसे पहले हमारे पास जो है वोचर, जो है वोचर हम जब प्रिपेयर करते हैं तो इसको प्रिजर्व किया जाता है, इसको प्रिजर्व किया जाता है टिल ऑडिट तक, क्योंकि तब हमें चाहिए ऑडिट तक। उसके बाद हमारे पास इनको सेपरेट फाइल में रखा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता दूंगा मैं। सेपरेट फाइल में इसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, मतलब रखा जाता है डेट वाइज, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास चीज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वोचर की अगर हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन 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 ऑफ वोचर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वोचर्स जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में जहां पर वोचर्स के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वहां पर 2 वीडियोस हमारे पास हैं वोचर्स के रिलेटेड। उसमें पहली वीडियो जो है, पहला वोचर्स के रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें मैंने क्लासिफिकेशन जितने भी टाइप्स ऑफ वोचर्स हैं वो मैंने अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। हाँ, फिर भी किसी को कन्फ्यूजन अगर होती है तो वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वोचर में डिफिकल्टी है, तो वो मैं बता दूंगा विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, किस तरीके से हम वोचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा वोचर कहां पर इस्तेमाल होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वोचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट।